पेटों दुखता है और खुद गाड़ी में घूम रहे तो, बाइक में घूम रहे तो, चार चक्का में घूम रहे तो मौलवी साहब का पेट दुखता है ना। आज तो बड़ा कंपटीशन सा हो गया भाई, आप भी कमाई है, हम भी कमा रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं भाई, अल्लाह आपको दे रहा हमें दे रहा है। जो आयत मैंने पढ़ी, अपना मामला साफ रखिए। समाज के अंदर बड़ा मसला चल रहा है इस मसले पर कि लोग देख रहे हैं एक दूसरे से कंपटीशन में है, एक दूसरे के खिलाफ दिल में कीना, कपट, हसद, जलन सब रखे हुए। और एक जुमला मैं अक्सर कहता हूँ, लोग अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरों की आसानी से परेशान है। ये आराम से कहा है, अपनी परेशानी से कोई नहीं परेशान है, दूसरों की आसानी से ये आराम से कहा है, खा पी रहा है। और पूरे गांव वाले को पता है किसके पास कितना नोट है, और गांव का नेटवर्क शहर के नेटवर्क से ज्यादा बड़ा है। शहर वाले को बाद में पता चलता है गांव में क्या हुआ या शहर में क्या हुआ, गांव वाले पहले बता देते हैं। और हमारी बदनसीबी कहिए, नुक्कड़ पर बैठकर, चाय खाने पर बैठकर, चाय हिला हिला कर नेतागिरी कर रहे हैं। फलाना का बेटा ऐसा है, अच्छा ये नेता के बाद उसका ये बेटा आएगा, तो उसके बाद ये बेटा आएगा, तो ये पार्टी आएगी, तो ये आएगी। बिहार में सूरत में 10 लाख बिहारी मजदूर काम करते हैं। तो अच्छी बात है भाई, 10 लाख बिहार के मजदूर सूरत गुजरात में काम करते हैं। तो गुजरात के अंदर कंपनी बन रही है और बिहार में मजदूर बन रहे हैं। गलत बात है? नहीं आ रही समझ। अरे वहां कंपनी बन रही है और यहाँ मजदूर पैदा हो रहे हैं। हम जैसे हैं, हमारे नेता वैसे हैं, क्योंकि हमें और आपको नेता के बेटे की फिक्र है, अपने औलाद की फिक्र नहीं है। आजकल कोई अपने औलाद की फिक्र नहीं कर रहा है कि मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी, क्या पढ़ी नहीं पढ़ी। अब यहाँ जितनी बच्चियां पढ़ रही है उसके अब्बू आए हैं क्या, उनकी अम्मी आए हैं क्या, कहीं कहीं वो आए हो, पूरे लोग नहीं आते। लेकिन इंग्लिश स्कूल अगर होता ना तो सबकी हाजिरी जरूरी होती, यहाँ आना पड़ता। सरकारी होता तो पूरा हाजिरी लगती। तो हम और आप दूसरे के बेटे की फिक्र में कि लालू के बाद तेजस्वी ही बनेंगे। सबको नाम मालूम है, लालू के बाद काहे नहीं काहे, आपके बाद आपका बेटा आगे बढ़े उसकी फिक्र कौन करेगा? लालू जी करेंगे। मैं बिहार की इसमें से बात कर रहा हूं, लालू जी करेंगे। आपको अपने बच्चे की फिक्र खुद करनी है, लेकिन हमें और आपको फिक्र है अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की। मेरे भाइयों, हर एक के साथ अपना मामला साफ रखिए, लेन देन साफ रखिए। माशाअल्लाह लोग कहते हैं कि अहले हदीस लोग तौहीद में बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये बात है कहने की, मजबूती कहाँ गई? बात है मजबूती है। अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इसका तर्जुमा अगर मैं ये करूं, अल्लाह हम सिर्फ तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? ये वाला। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूँ, लेकिन जिस दिन उसने बेचारी ने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो बेचारी का हालत क्या होगी? अगर कहा मैं आप ही की बीवी हूँ तो मैं कहूँगा मेरे अच्छे दिन आ गए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुंह मीठा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन बेचारी ने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो वो बेचारी का आखिरी दिन होगा। अब ये इंसान जो मामूली पानी से पैदा हुआ है उसको ये बर्दाश्त नहीं है, तो क्या अल्लाह को बर्दाश्त है वो ये कहे फलाने जगह पे भी मसला हल होता है? मेरे भाइयों, हमारे और आपकी तौहीद कमजोर है। वो कैसे? फलाना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, चिलाना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और याद रखिएगा, जो जिसके पीछे पड़ेगा उसके पीछे अल्लाह पड़ेगा। और आजकल हम और आप दूसरे ही के पीछे पड़े हुए हैं। आजकल बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो सुई है, सुई कैंची बहुत सारे लोग काटने वाले, कैंची बन बन के काट रहे हैं, सुई बन बन के सीना सीखिए नहीं आते। लड़ाने वाले बहुत हैं, मिलाने वाले कम हैं, तोड़ने वाले बहुत हैं। भाइयों की दुश्मनी तो हम और आप जानते हैं। सगा भाई है, एक ही मां के पेट से निकला हुआ है, बातचीत बंद है कई सालों तक। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं।
और आप ही के मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने बहन को अपना हक नहीं दिया, तरका नहीं दिया, लोग नहीं दे रहे, पढ़े लिखे लोग भी नहीं दे रहे, आलिम साहब भी नहीं दे रहे, अल्लाह माशाअल्लाह। आइए सबको उनका हक दीजिए, अमानत वापस कर दीजिए। आप लोग के यहाँ बहन को मीरास देते हैं क्या, तरका देते हैं? बोल भी नहीं कर रहे। अरे अब्बा के हिस्से में से बहन को देना पड़ता है, अब्बा के माल में से बहन को देना पड़ता है। जब अब्बा गुजर जाए उसको तरका बोलते हैं, मीरास बोलते हैं। हम लोग देते हैं क्या अपनी बहन को? नहीं देते हैं। काहे? जबकि कुरान मजीद में बहन अहम है, यानी लड़की अहम है, लड़का अहम नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर, तो यहाँ लड़की अहम है, लड़का अहम नहीं है। और हम और आप नहीं दे रहे। हमें से कुछ भाई कहते हैं कि बहनों ने माफ कर दिया। काहे नहीं दे रहे? बहनों ने माफ कर दिया। अरे माफ किया या माफ करवाया गया, ठोठा में हाथ डाल के, या नहीं तो आज तक मैंने नहीं सुना, हो सकता आप में से कोई भाई हो हाथ खड़ा कर दे, आज तक मैंने नहीं सुना कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम लोग आपस में तकसीम कर लो। हुआ है कभी? आज जो मसला है, पढ़े लिखे घरानों की कहानी बता रहा हूं, बड़े बड़े लोगों की कहानी बता रहा हूं, बहनों को वो हिस्सा नहीं दे रहे हैं, मीरास नहीं दे रहे हैं, तरका नहीं दे रहा, और अगर दिया भी तो कहां देता है? खेत में, खलियान में। याद रखिएगा, बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, पैसा में भी है, सब कुछ में है, और वो देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिए तो हम और आप जालिम हैं। और वो बहन हमारी मजलूम है, और जिस दिन बहन ने ऊपर हाथ उठा दिया तो रब के दरबार में हमारी पकड़ होके रहेगी। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। इसलिए बहन का हिस्सा देना जरूरी है, ये बड़ी अमानत है जिसको वापस करना है। चलिए, आजकल हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो पड़ोसी का, भाई का, बहन का, मदरसे का, मस्जिद का, कब्रिस्तान का, सरकार का हड़प किए बैठे हैं। सरकार की भी जमीन हड़प किए हुए, सरकार की जमीन को भर भर के घर बनाया हुआ, सरकार की जमीन को भर भर के दुकान बनाया हुआ। ये कमाई हराम की है, और हराम से पैदा होने वाले बच्चे को क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, वरना हमको सब लोग मिलकर पीटेंगे। मैं क्या बोलूं भाई? सरकार की जमीन पर जिसने भी घर बनाया है और दुकान बनाया और कमा रहा है, उसकी कमाई हराम की है। और सरकार का बल्ब जलाता है और लकड़ी घुसा घुसा के वो जो मीटर कम आता है सेटिंग कर करके ये भी कमाई हराम की है। तो अगर कमाई हराम की है तो बउआ सब जो पैदा होगा वो खाएगा, वो क्या कहेंगे? हम क्या बोले? वरना बोलेंगे मौलवी साहब गाली देने गए। हमने बस आपको बता दिया, दलील भी देनी पड़ेगी तो लीजिए दलील। सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, दबंग लेडी है। सिर्फ मर्द ही दबंग नहीं होते, लेडी भी दबंग होती है, औरतें भी बड़ी दबंग होती है, लेडी डॉन होती है। अरवा एक औरत है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे साधे आदमी है, 10 खुशनसीब सहाबा में से दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। और सीधे आदमी पर ही लोग हाथ डाल देते हैं, कमजोर को ही पकड़ते हैं, ले बराबर वाले को पकड़ के दिखा। तो क्या हुआ? सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया। उस लेडी औरत ने कहा अरवा ने कि ये मेरा घर है। जब घर किनका है? सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आजकल भी लोग देखते फलनमा की जमीन, चिलनमा की जमीन, बाप रे बाप, अल्लाह नहीं बोलेगा, बाप रे बाप, मारे माँ, इतनी जमीन। इस टाइम सही है कि गलत है? अरे कम से कम अल्लाह बोल भाई, सही है? इतनी जमीन, अरे अल्लाह से मांग भाई, अल्लाह तुझे भी दे देगा जिसने उनको दिया है। अल्लाह की तकसीम पर हम और आप नाराज हैं। तो अरवा जो थी उसने सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को कहा ये मेरा घर है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे साधे आदमी, कोई कैसा किसी तो होगा नहीं,
उन्होंने हदीस सुना दी, मन अखज़ शिबरन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुम्बिकुहुम सबअ यौमल क़ियामा, जिसने एक बित्ता बराबर जमीन ले ली, भाई की ले ली, बहन की ले ली, पड़ोसी की ले ली, मदरसे की ले ली, मस्जिद की ले ली, कब्रिस्तान की ले ली, या सरकार के गड्ढे को ले ली, जिसने भी एक बित्ता जमीन ले ली, कल क़यामत के 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। हम लोग बिहार में बोलते हैं, ये जुमला हो सकता है आपके यहाँ में बोलते हो, चोर के आगे ताला, चोरवा जो है ना, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला नहीं चलता। जो बेईमान है वो बेईमाने रहेगा, चाहे आप लाख कागज पत्तर सही करा लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बित्ता जमीन हमने और आपने किसी की ली है, उसके हाथ अगर ऊपर उठ गए तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ ऊपर उठ गए। कहा अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजअल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। बहन का लीजिएगा, भाई का लीजिएगा, पड़ोसी का लीजिएगा, मदरसे का लीजिएगा, मस्जिद का लीजिएगा, कब्रिस्तान का लीजिएगा, सरकार का लीजिएगा, अंधे हो जाइएगा, अंधे। और अगर अंधे यहाँ नहीं हो रहे, अल्लाह मौका दे रहे हैं। कान खोल के नहीं, दिल खोल के सुन लीजिए और आंख खोल के मौलवी साहब को टुकुर टुकुर ताकिए। अब इन्होंने हाथ ऊपर उठा दी, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो अंधी बना दे, इसके घर को कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई और कहने लगी असाबत नहीं दावत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। याद रखिएगा, बहन की बद्दुआ लगेगी, पड़ोसी की बद्दुआ लगेगी, जिसका खाए उसकी बद्दुआ लगेगी, मदरसे की बद्दुआ लगेगी, मस्जिद की बद्दुआ लगेगी, कब्रिस्तान की बद्दुआ लगेगी, और सरकार की बद्दुआ लगती है। पता है ना आपको कैसे लगती है? रोते हैं, ये सरकार वो सरकार, हो सकता है हमारे हाथों की कमाई हो। ये भूल गए, वन तरफा बात करते एक तरफ। कुछ दिनों के बाद वो घर में कुआं होता था, आप लोग कुआं बोलते या क्या बोलते, इनारा बोलते, कुआं बोलते। तो गांव वो घर में कुआं के पास थी, घर में भी कुआं होता था, कुआं में गिर गई। अब यहाँ रुकिए, हदीस पर गौर कीजिए। घर पर कब्जा किया, घर किसी और का था, उस लेडी ने कब्जा कर लिया, किसी और का था। उन्होंने बद्दुआ कर दी, बद्दुआ लग गई और अल्लाह ने दिखा दिया, अंधी भी हो गई और वही गिर भी गई और खत्म भी हो गई। आप ही बताइए, घर को लेकर वो कब्रिस्तान चली गई, कब्र में गई घर को लेकर। तो हम और आप जिसका लिए बैठे हैं, बहन का, भाई का, पड़ोसी का, कब्रिस्तान में जाएंगे लेके? नहीं जाएंगे। हम और आप किसके लिए ले रहे हैं? बउआ सबके लिए ले रहे हैं। ये बउआ, ये औलाद कभी भी आपकी नहीं है। झूठे हैं, झूठे हैं वो नारे, ये बच्चे हमारे काम के हैं, हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं। ये मतलबी है बच्चे, जिस तरह हमारी बीवी मतलबी है उस तरह हमारे बच्चे मतलबी है। कोई बता दे कि नहीं मेरी बीवी अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जैसी है, कोई गारंटी दे सकता है? अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल तक बीमार रहे? बोलिए ना भाई, 18 साल तक बीमार रहे। 18 साल तक बीमार रहे, सबने साथ छोड़ दिया। बंबई में एक साहब थे, उनको करंट लग गया तो बीवी भी छोड़ के चली गई। उसको बोलते धर्म पत्नी, हम सफर। पैसा है तो बीवी भी पूछती है, और पैसा है तो बउआ सब भी पूछता, सब बोलता अप्पा अप्पा अप्पा, और पैसा नहीं तो सीधा बोलता डब्बा डब्बा डब्बा। बोलते मौलवी साहब हंसाते हैं। नहीं, गलत बोल रहा हूं, बोलिए ना। अरे पैसा है तो अब्बा बोलता है, पैसा नहीं तो डब्बा बोलता है। और मुझे बोलने दीजिए, मैं दिमाग खोलने के लिए अक्सर बोलता हूं ये सब। सहारा ग्रुप के मालिक बेसहारा होकर मरे हैं अभी, सबूत राय। सहारा ग्रुप के मालिक बेसहारा होकर मरे हैं। पैसा पैसा पैसा। सहारा ग्रुप 20 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर किए हो। फिल्मी दुनिया के महानायक और क्रिकेट की दुनिया के भगवान सब उनके बेटे की शादी में आए थे। बेटा की शादी की है तो दूधू को बेटा की शादी 2005 में सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ रुपया खर्च किया था। कितना? सिर्फ 3 मरतबा सिर्फ आपको लगाना पड़ेगा।
सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ रुपया खर्च किया था। अभी मरे हैं तो लाश को आग लगाने के लिए जो हिंदू धर्म में है कि बेटा आए, तो बेटा लंदन से नहीं आया। 500 करोड़ जिस बेटवा की शादी में खर्च हुआ है, अब्बा को आखिरी मर्तबा भी बेसहारा, धर्म पत्नी भी नहीं आई कहा जाता है। और अभी एक लंबे परिवार में एक शादी हो रही है जिसमें एक नचनिया औरत को सिर्फ 170 करोड़ रुपया मिला है। नहीं, ये उर्दू नहीं आ रही आप लोगों को समझ? पैसा के पीछे भाग रहे हैं ना, पैसा। बउआ सबके पीछे भाग रहे हैं कि बउआ हमको काम आएगा। कहाँ काम आया? कहाँ काम आया? औलाद को बनाइए, औलाद के लिए ना बनाइए, वरना मलाई वो खाएगी, कुटाई आपकी होगी। मलाई वो खाएंगे, कुटाई कैसे कुटाई और कैसी मलाई? हड़प तो लिए ना आप सबका, बहन का, पड़ोसी का, भाई का, जिसका, डैड का, सबका जमा कर रहे हैं। फलाना देवा इतने एकड़ जमीन है, इतना दुकान है, इतनी दुकान है, इतना मकान है, बहुआ सबके लिए जमा कर रहे हैं। और आपने भी देखा और मैंने भी देखा, गांव के अंदर जिसने भी किसी का हड़प किया वो बोलता था, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं कि तू जहां भी चलेगा मेरी जमीन पे चलेगा। आज मैं उसको जानता हूं कि सिर्फ एक घर बचा है रहने के लिए, बाकी अल्लाह ने सब छीन लिया। और आपके भी गांव में ऐसे लोग होंगे जो बादशाह हुआ करते थे, अकड़ के चलते थे, अल्लाह ने उसकी पकड़ कर ली, क्योंकि अकड़ में हस्ती और भंवर में कश्ती डूब जाती है, अल्लाह ने डुबा दिया सिवा। और जो गरीब थे आज वो महलों में, जो महल में थे भीख मांग रहे। मैं एक जगह गया, विजयवाड़ा, रमजान में जाया करता था, गया तो एक साहब भीख मांग रहे। किसी ने कहा मौलवी साहब इनको जानते हैं? बोले हमको काम मालूम, बताइए। बोले ये वो सेठ आदमी था कि शोरूम में जब भी कोई नई गाड़ी आती थी तो पहले इनके पास फोन आता था, पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। आज ये हालत क्यों है? कुछ किया होगा, अल्लाह को गुस्सा दिलाया होगा और अल्लाह ने छीन लिया। तो अकड़ मत कीजिएगा। इसलिए छोटा पैसा सा जिनको नैका नैका पैसा आता है, एकदम यहाँ पर सल्ली लगा के इस तरह चलता है या इस तरह चलता है, सलामो नहीं करेगा। सलाम का जवाब सलाम सलाम ही नहीं करता। पैसवा का घमंड है, अल्लाह तोड़ न देगा, इंसानियत कहाँ चली गई? तो बात क्या चल रही थी, कहाँ से कहाँ चला गया? हाँ, बउआ सब कुटाई आपकी होगी, मलाई वो लोग खाएंगे। कोई बता दे कि मेरा बेटा मेरे कर्ज को चुका देगा, मरने से पहले पहले मामला साफ करके मरिएगा। सीधा बच्चे लोग बोलते अब्बा ने लिया, हमने थोड़ा ना लिया, अब्बा जाने, और अब्बा मर गए, जाइए वहां समझिएगा अब्बा से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब भी कोई जनाजा आता, बस एक दो हदीस पढ़ के बात खत्म करूंगा। जब भी कोई जनाजा आता, सही बुखारी किताब हवाला हदीस नंबर 2289, ये नहीं पूछते नमाजी है क्या, रोजादार है क्या, हाजी है क्या, ज़काती है क्या, नहीं, हल अलैहि है दीन, इसके ऊपर कर्ज है क्या। आज हम और आप कर्जा लेते हैं, लिखते नहीं। कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है, कर्जा को लिख लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तबू, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282। ऐ ईमान वालो, जब लेन देन करो तो लिख लो। कैसे लिखना? फलाने भाई से फलाने तारीख में इतने लाख पैसा लिए हैं, फलाने भाई को इतने महीने के बाद चुकाना है। ए बेटा देख ले, बीवी से कहिए देख ले, सब कुछ देख ले। आज हम और आप बोलते हैं अरे छुपा के लो, पता कराइए। तो हलाल नहीं बोला कर्ज आ रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ लिया। दूसरा जनाजा है, हलाल नहीं, इसके ऊपर कर्जा है, बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है, बोले हाँ पैसा है, पढ़ दिया। तीसरा जनाजा है, हलाल नहीं, इसके ऊपर कर्जा है, बोले कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है, बोले पैसा नहीं। सल्लु अला साहिब, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब यहाँ रुकिए, फिर मैं हदीस को मुकम्मल करूंगा एक वाकया के बाद। एक साहब आए, जनाजा तैयार था। भाई सुनो सुनो सुनो, 15 लाख। अरे क्या हो गया? अरे कब्रिस्तान में आके खड़ा हो गया, 15 लाख। तो 3 बेटा था, है बाबू आपके अब्बा का 15 लाख? ये नहीं है पैसा। है बाबू आपके अब्बा का 15 लाख? ये नहीं है पैसा। है वो आपके अब्बा का 15 लाख का मसला, पैसे नहीं है हमारे पास। बेटिया को पता चला, आज हम और आप बेटी को बोलते हैं ना पराया धन है, बेटी अपना धन है।
जिसके पास 2 बेटी है, सही तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रही है, पड़ोसी बन गए, समझ गए? अरे भाई बिटिया को पता चला तो पूरा जेवर ओवर लेके आ गया, लेवर लेकर आ गया, कहा ये जेवर ले लीजिए और मेरे अब्बा को छोड़ दो। तो वो आदमी फिर पलटी खाया, भाई सुनो सुनो सुनो, अरे भाई 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना था, तो वही देखने आया था, किसके दूं, ये तो मर गया। अब तीनों भाई का मुंह चूचू का मुरब्बा, समझ गया मैं किसको पैसा देना है, किसको देना है, बेटिया को। अब तीनों मिल के बहन के पास गए होंगे, छोड़े होंगे, ला पैसा ला पैसा, अकेले लगे ला पैसा। अब चलिए हरीश पर आते हैं। हरीश को इसलिए रोक दिया था इस वाकया के बाद। अब इतना बड़ा मजमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया कि मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर देते, मसले वाली बात है। आज इमाम साहब इनकार नहीं कर सकते, वरना इमाम को निकाल देगा। इमाम साहब इनकार करते निकाल देगा। इमाम साहब अगर पूछ लिया ऐसा, भाई साहब कर्जे का कोई मसला है, तो इमाम को निकाल देगा। जबकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, पूछना चाहिए। वो और आपका कर्जा उतारना चाहता है, आपके लिए भलाई चाहता है वो, ताकि दुनिया में सफाई हो जाए। अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, अलैहि यदैन या रसूलल्लाह सल्ले अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाजा पढ़ दीजिए, इस बंदे के ऊपर जितना कर्जा मैं चुका दूंगा। अब ये वाकया सुनाया, ये हदीस सुनाया, आप में से कोई बता सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरा कर्जा चुकाएगा? इसलिए मेरे भाई जो नहीं चुकाएगा तो ऐसे दोस्त तैयार कर लीजिए कि मरने के बाद आपका कर्जा चुका दे। नमाज में कमी है, अल्लाह माफ करेंगे। ज़कात में कमी है, अल्लाह माफ करेंगे। हज में कमी है, अल्लाह माफ करेंगे। मामलात में कमी है, लेन देन में कमी है, जब तक बंदा न माफ करे अल्लाह भी माफ करने को तैयार। अब ये मामला आपके ऊपर है। जिन बच्चों के लिए हम और आप कर्जा ले रहे हैं हमारे हैं, इसलिए कर्जा भी जरा संभल के लिया कीजिएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ी। आज तस्वीर में लोग नजर आते हैं, फोटो सेशन चलता है, तकलीफ में जो नजर आए वही सबसे आम है। तकलीफ वाले दोस्त लेकर आइए ताकि आपकी मुसीबत में काम हो। मेरे भाई बस एक दो हदीस और सुनाऊंगा, फिर बात खत्म करूंगा। आज अपने यहाँ झगड़ा है, झगड़ा नहीं रगड़ा है। खेत है ना, खेत, अब खेत के बीच में होता था आड़। अब आप लोग मेड़ बोलते या क्या बोलते पता नहीं, आड़िए बोलते हैं। पहले आड़ी इतनी मोटी मोटी होती थी, अब आड़ी एकदम सुटुक सुटुक के सुटुक सुटुक के सुटुक सुटुक के आड़ा हो गया। आड़ा लकड़ी काटने वाला आड़ा। नहीं गलत बोला, सही बोला? सही। ये दोनों तरफ से काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, और बहुत खुश है कि हमारा खेत बढ़ रहा है। रेत बेवकूफ नहीं कहा, तेरी बरकत खत्म हो रही है। और अल्लाह ने दोनों की बरकत छीन ली, चेहरे की रौनक छीन ली, लेकिन कभी नहीं कहेगा गलती मुझसे हुई। चिलनमा देखो बेईमान नहीं क्या, खुद बड़ा बेईमान है, लेकिन ना दूसरे को चोर, अपने आप को चोर बोलता है, कभी नहीं बोलता। बड़का चोर कहीं का, चोर के घर चोरी तो और मसला हो जाएगा। यारी अलग पतली हो गई। क्या है संकेत, ये क्या कर रहे हैं हम और आप, कहाँ जा रहे हैं? और गांव भर का जो रोड होता है ना बहुत पतला होता है, और रोडे पर सब पनिया गिरा रहे, बकरियां बांध रहे। वो अभी एक जगह से आ रहा था तो पूरा ट्रैक्टर का सब पूरा रोडे पर, सब कुछ हो रहा है, सब रोडे पर। बाप का रोड है का, सरकार का रोड है, सबको चलने का अधिकार है। उस पर हम और आप अगर कब्जा कर लेंगे तो हम भी जालिम है, जालिम। रोडे को कब्जा किया मेरे भाई, ये सब मामूली चीज है। नमाज पर तो तकरीर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़कात पर हो रही है, हज पर हो रही है। ये जो लेन देन का मसला है, व्यवहार जो है, ये मामूली नहीं है। अगर हमने और आपने कब्जा कर रखा रोड पर, उसको काट के एकदम सटा देंगे। घर जो है ना, घर, हमारा घर रोड किनारे है, तो हम सीढ़ी कहाँ बनाएंगे? आधे रोड तक। काहे भाई आधे रोड तक कह रहेगी आपकी सीढ़ी? और अगर कुछ बोलेगा तो आपको आगे लड़ लेगा। और नेताजी जो होते हैं ना, वो रोड के किनारे में नाली बनाते ताकि पानी गुजर जाए, अपनी तरफ से कोई गुजारने नहीं देता है। उस तरफ से लीजिए ना, उस तरफ से लीजिए, और आपकी तरफ से कहीं नहीं लेंगे तो बीच से कहीं निकालता है, कहीं ये कर, कहीं तो नाली ही नहीं बनने देता है।
मरने के बाद ले जाएगा घर को उठा के कब्र। बातचीत बंद किया हुआ है भाई भाई से। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, भाइयों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। सब लोग मिसाल देते, दोस्ती हो तो ऐसी फलाना के भाई जैसी। आहा, भाई कुरान में दो तरीके के आए हैं, या तो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बन जाइए या हारून अलैहिस्सलाम के भाई बन जाइए। हारून अलैहिस्सलाम के भाई मूसा अलैहिस्सलाम थे। इंसानी तारीख में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक उस मूसा भाई ने अपने हारून भाई के लिए अल्लाह से जो सिफारिश की है वो क़यामत की सुबह तक न कोई कर सका तो बाद में न कर सकेगा कि अल्लाह मेरे भाई को भी तू नबी बना दे। और भाई हो तो ऐसा मूसा जैसा, कि भाई हो तो ऐसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जैसा कि भाई को कुएं में ले जाके डालेगा। तो बोलिए कौन से भाई बन के रहिएगा? लेकिन एक बात और याद रखिएगा, भाई हो तो ऐसा, कुएं में डालने वाले तमाम भाइयों को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। आज हमारी डिक्शनरी में माफी नहीं है, केस लड़ता है। इतना बड़ा मजमा है, मुझको नहीं लगता है कि इसमें कोई केस न चल रहा हो। बोलिए केस लड़िएगा या जन्नत में घर लीजिएगा? तब ये हदीस सुनाएंगे ना सुनाएंगे। केस लड़िएगा या जन्नत में घर बनाइएगा?